बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 जनवरी और दिन है मंगल का। 6-7 खबरें हैं नाज़रीन आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला मुराद अली शाह, इन दोनों के दरमियान जो मुलाकात होने जा रही है, इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई को ये ऑफर की जाएगी जी कि मिलकर हम चलें। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश भी है और इस ख्वाहिश का इजहार भी इमरान खान साहब के सामने वो रख चुकी है जी कि इमरान खान साहब आप वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी जो हैं वो सदर होंगे और आप हमारे साथ मिलकर चलें। अब इस मुलाकात के अंदर भी ये जो गुफ्तगू है वो की जाएगी। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से तंग आ गई है और अब वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा दिया गया है इस हुकूमत को कि तमाम तर जो फैसले हैं वो अब खुद फील्ड मार्शल साहब करेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ उन फैसलों के ऊपर मोहर लगाएंगे। ये पैगाम क्या पहुंचाया गया है, किसको पहुंचाया गया, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। माफ कीजिएगा। इसके साथ ही जी तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से जो दौरा किया गया था पंजाब का, इस दौरे के दौरान जो कुछ सुहेल आफरीदी के साथ हुआ, जो रुकावटें उनके रास्ते में डाली गई, वो पंजाब हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डाली गई। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद हुए हैं महमूद अचकज़ई, अगले हफ्ते से इनकी तकर्री का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। इमरान खान साहब के सामने 2 ऑप्शंस रखे गए हैं कि इन 2 ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन चूज कर लें, फिर उसके बाद जो है वो आपकी रिहाई भी हो जाएगी और आपके लिए आसानियां भी हो जाएंगी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ ही आपको ये खबर भी दूंगा जी कि अगले हफ्ते जो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, माजरत चाहता हूं जी, नोट्स थोड़े आगे पीछे थे। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है जी। क्या इमरान खान साहब से आज मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा की जानिब से एक बड़ी कॉल दी गई है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आगाज आज की सबसे बड़ी खबर की से करते हैं जी। और खबर यह है कि इस वक्त नई कौमी हुकूमत और मुज़ाकरात और हुकूमत के खात्मे, इस हवाले से जो चहमगोइयां हैं वो चल रही हैं। और इस दौरान सुहेल आफरीदी जो कि वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब के नुमाइंदे, इनकी मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जो कि पीपल्स पार्टी से हैं जी। इस मुलाकात के दौरान जी जराए का यह दावा है, बखबर हल्कों का यह दावा है जी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफर की जाएगी कि हम एक साथ मिलकर जो है वो चलते हैं, यानी कि इत्तेहाद के साथ हम आपस में चलते हैं। और पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑलरेडी ये ऑफर दी जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, इमरान खान साहब को भी। यहां तक कि इमरान खान साहब जब इलेक्शन हुए थे और उसके बाद इमरान खान साहब का जो मैंडेट चोरी हुआ था, तब भी पीपल्स पार्टी की जानिब से ये पीटीआई को इमरान खान साहब को ऑफर दी गई थी कि हम दोनों मिलकर जो हुकूमत है वो चलाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी बनकर जो हुकूमत है वो चलाते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी जो हैं वो सदर होंगे, ये ऑफर की गई थी। बहरहाल अब एक मरतबा फिर से साथ मिलकर चलने की जो ऑफर है जी वो पीपल्स पार्टी की जानिब से दी जाएगी। इससे पहले भी कुछ जो पैगाम रसानियां थी वो होती रही पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम जो मुज़ाकरात है वो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को हम अपने साथ मिलाते हैं, इससे हम ग्राउंड पर भी अपनी जो सिचुएशन है वो बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि इस निज़ाम ने ज़्यादा देर तो चलना नहीं है, इसने उलटना ही उलटना है। तो उस सूरत हाल में अगर हम इमरान खान साहब के साथ मिलते हैं तो इससे फायदा यह होगा कि ग्राउंड पे भी हमारी जो पोजीशन है वो जरा बेहतर हो जाएगी और एक मरतबा फिर से हम आवाम से वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो भी हमारे इत्तेहादी होंगे। तो ये जी इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और इसका साफ मतलब यह है कि वो हुकूमत से अलहदी इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब उनको हाँ कर देते हैं तो फिर उसके बाद हुकूमत से भी अलहदगी का जो ऐलान है जी वो पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जाएगा। बहरहाल अभी मिलकर चलने का जो इत्तेफाक है, मिलकर चलने के हवाले से जो गुफ्तगू है जी वो की जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अब जो है वो हर फैसला फील्ड मार्शल साहब की जानिब से किया जाएगा, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मोहर लगाएगी। और ये जो खबर है जी ये दी गई है मुनीब फारूक जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और उनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि वो एक खुद साख्ता तर्जुमान भी है एस्टेब्लिशमेंट के। 2 खबरें बुनियादी तौर पर मुनीब फारूक साहब की जानिब से दी गई हैं, या 2 बड़े दावे किए गए हैं, या तजिए किए गए हैं, ये गुफ्तगू की गई है। वो ये कहते हैं जी
एक तो वो ये कहते हैं जी कि अब जो फैसले हैं वो सारे के सारे ही फील्ड मार्शल साहब की जानिब से किए जाएंगे और जो हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मोहर लगाया करेगी। यानी कि जो इमरान खान साहब ने खिताब दिया था शहबाज शरीफ को, वो खिताब बिल्कुल दुरुस्त था उनके लिए अर्दली का, और उसका मतलब यही होता है कि आप मतलब हुकूमत में तो हैं लेकिन असल में आप कोई फैसला नहीं करेंगे, फैसले कोई और करेंगे और आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। तो अब ये मुनीर फारूक ने बात कह दी है जी कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो फैसले करेंगे और हुकूमत मोहर लगाएगी। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे भी जो कहानी है, जो रीजन है, वो भी आपको बताता हूं कि कहां से नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के जो इख्तिलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बहरहाल इससे पहले दूसरा जो दावा मुनीर फारूक साहब की जानिब से किया गया है वो ये है कि माफ कीजिएगा कि सुहेल आफरीदी जो हैं उनके साथ जो कुछ हुआ पंजाब में जब उन्होंने दौरा लाहौर किया, वहां पर उन्होंने एक स्ट्रीट मूवमेंट या लोगों से जो मुलाकातें वगैरह की और उनके रास्ते में जो रुकावटें डाली गई, इवन के जिस फूड स्ट्रीट में उन्होंने जाना था वो फूड स्ट्रीट उस दिन जो है वो रात को बड़ी जल्दी बंद कर दी गई ताकि लोग इकट्ठा ना हो। तो ये सब कुछ पंजाब हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया या मरियम नवाज हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया, ये जो सब कुछ किया गया है ये सब कुछ किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये है कि 9 जनवरी को कराची भी जाना है, सुहेल आफरीदी ने और पीपल्स पार्टी ने वेलकम कर दिया है और कराची और सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। तो अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट ने किया है और नून लीग का इसमें पंजाब हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सिंध का दौरा होगा उस दौरे के दौरान भी पीपल्स पार्टी तो बेशक वेलकम कर रही है, लेकिन अगर यहां एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है तो वहां पर भी एस्टेब्लिशमेंट की जाने से जो रुकावटें हैं वो डाली जा सकती हैं। और अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर ये जो दावा है इसमें दुरुस्तगी होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वेलकम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनके वेलकम करने के बावजूद जो है वो रुकावटें आती हैं सुहेल आफरीदी के रास्ते में, तो इसका साफ मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी का भी फिर उस तरह से कंट्रोल नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो भी फिर बेबस हैं या उन्होंने भी हाथ खड़े किए हुए हैं कि भाई हमारी रजामंदी के बावजूद, हमारे वेलकम करने के बावजूद भी आपका जो रास्ता है जी वो रोका गया। तो बहरहाल ये 2 बड़े दावे हैं जो कि मुनीर फारूक जो है उनकी जानिब से किए गए हैं। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके दरमियान इख्तिलाफात के हवाले से है जी। और इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात की जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो वजह ये बनी है जी कि अब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है, नून लीग को यह मैसेज पहुंचाया जा रहा है, यह पैगाम दिया जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त हमारी जो नाकामी की वजह है वो वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जीती हुई जंग थी और जीती हुई जंग हम सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से जो है वो हम हार चुके हैं, हमने जीती हुई जंग आपकी वजह से हार दी है। अब इसमें जी 2 एंगल्स निकलते हैं। एक एंगल तो ये कि मलबा सारे का सारा उठाकर डाला जा रहा है नून लीग हुकूमत के ऊपर कि आप ना अहल ना माशी सूरत हाल को आप संभाल सके और ना ही आप इमरान खान साहब के बयानिए को काउंटर कर सके, और दूसरा ये जी कि शिकस्त को तस्लीम कर लिया गया है। और पहले तो वो ये बात कर रहे हैं जी कि हम जीते हुए थे, यानी कि उन्होंने ये समझा हुआ था कि ताकत हमारे पास है, इमरान खान को जेल में डाल देंगे, कंट्रोल हासिल कर लेंगे, अदलिया सारों के ऊपर हमने सब कुछ कर लिया, तो जीते तो हम ही हैं और कोई भी दूसरी जमात यहां पर होती तो वो बिल्कुल हमारे सामने सस्टेन ना कर सकती, हमारे सामने खड़ी ना हो सकती। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद जो हम जंग जीते हुए हैं हम उसके बावजूद हार चुके हैं। इसका मतलब यह है जी कि इमरान खान साहब के सामने हार तस्लीम कर ली गई है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम में पॉपुलर हैं और इमरान खान साहब को हम तोड़ नहीं सके हैं और ये जो निज़ाम है ये निज़ाम नहीं चल रहा। अब यही एक चीज़ हो सकती है कि आपको हम फारिग कर दें ताकि अवाम में माफ कीजिएगा ताकि अवाम के अंदर जो है वो हम अपनी एक जो साख है वो इस तरह से बहाल कर देंगे। देखिए ये चुनतही वक्त थे, इनको अब निकाल दिया गया है, लेकिन अब मसला ये है कि उनको निकालने के बाद फिर कौन आएगा। अब उसके लिए जी एक थ्योरी जो चल रही है नई कौमी हुकूमत की भी, इमरान खान साहब से भी जो राब्ते हैं जी, 2 पैगामात या 2 शराइत इमरान खान साहब के सामने रखी गई हैं। एक नया इमरान खान साहब को ये शर्त जो है वो रखी गई है और इस हवाले से अंसार अब्बासी उनके हवाले से भी ख्याल किया जाता है कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान है जी। उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान साहब के सामने इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 2 ऑप्शन रखे गए हैं। ये 2 ऑप्शन कौन से हैं जी? पहला ऑप्शन जो इमरान खान साहब के सामने रखा गया है वो ये है कि इमरान खान साहब आप गैर मशरूत जो माफी है वो मांग लें। गैर मशरूत माफी मांगने का मतलब क्या है जी कि खान साहब कहें जी
कि ठीक है, मैं तमाम इल्जामात कबूल करता हूं और बगैर किसी शर्त के मैं माफी मांगता हूं और खुद को आपके रहमो करम के ऊपर छोड़ता हूं जी, आप जो फैसला करें मुझे कबूल है। तो तब आपको हम रिहा भी कर देंगे और आपकी पार्टी के लिए भी आसानियां हो जाएंगी, बाकी सारे भी रिहा हो जाएंगे, केसेस भी आपके जो खत्म है वो हो जाएंगे अगर आप गैर मशरूत माफी हमसे मांग लेते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, इमरान खान साहब एक तरफ से गैर मशरूत माफी मांगेंगे, साथ ही ये बयानिया बना दिया जाएगा जी देखें जी हम तो बिल्कुल हक पर थे, हम बिल्कुल सच पर थे कि इमरान खान साहब ने तो अब गैर मशरूत जो माफी है वो हमसे मांग लिया, इमरान खान साहब अपने तमाम गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो गया है, या वो तमाम इल्जाम जो हमने इमरान खान साहब के ऊपर लगाए हुए हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो ये एक बयानिया बनाया जाएगा इमरान खान साहब का, इस बयानिए की बुनियाद के ऊपर तोड़ अवाम में निकाला जाएगा, अवाम को बदल किया जाएगा। देखें जी इमरान खान साहब ने तो माफी मांग लिया, इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं डट कर खड़ा हूं, इमरान खान ने भी अब हमसे जो माफी है वो मांग ली है। और दूसरा जो ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखा गया वो ये रखा गया जी कि आप मुकम्मल तौर पर खामोशी जो है वो इख्तियार कर लें और माइनस खुद को करने के ऊपर आप राजी हो जाएं, तो तब आपकी जो रिहाई है वो हो सकती है और आपकी जो पार्टी है उसके लिए जगह भी बन सकती है और उस सूरत में नई कौमी हुकूमत में आपकी पार्टी शामिल हो जाएगी। लेकिन आप माइनस रहेंगे और आप ना सिर्फ माइनस रहेंगे बल्कि आप मुकम्मल तौर पर खामोश भी रहेंगे। आप खामोश रहेंगे और माइनस रहेंगे, अगर ये चीज खान साहब कबूल करते हैं तो इससे क्या बयानिया बनाया जाएगा, बयानिया ये बनाया जाएगा जी देखिए इमरान खान साहब ने हमसे डील कर ली है और इसको यूज करते हुए इमरान जो है वो इमरान खान साहब का जो बयानिया है या इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो बयानिया है वो बनाया जाएगा और अवाम के अंदर फिर तासुर दिया जाएगा देखें जी खान साहब ने तो डील कर ली है, खान साहब ने तो ये कर लिया है और खान साहब की मकबूलियत को इस तरह से तोड़ा जाएगा। तो ये जी दो शराइत रखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब वाज़ेह अंदाज में इन दोनों शराइत को पहले ही इनकार कर चुके हैं। इमरान खान साहब को नाकाबिले कबूल है ये दोनों शराइत। इमरान खान साहब ये कह चुके हैं जी कि मैं डट कर खड़ा हुआ हूं और आपने जो कुछ करना है आप कर लें, मैं जो है वो अपने नजरिए से अपने असूल से पीछे नहीं हटूंगा। और इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं उनकी आप मैं ये समझता हूं कि आप देखें कि किस नहज पर इमरान खान साहब ने उनको पहुंचा दिया है कि पहले कहा जाता था कि इमरान खान साहब के ऊपर रेड लाइन लगा दी है, किसी सूरत इमरान खान साहब नहीं आएंगे, और फिर उसके बाद बात जो थी रेड लाइन भी हट गई, बात माफी तक पहुंच चुकी जी कि माफी मांग ले सिर्फ और फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर माफी से भी चीजें हट गई और कहा गया जी कि मुफाहमत कर लें, लेकिन मुफाहमत गैर मशरूत हो। अब गैर मशरूत मुफाहमत से भी चीजें हट चुकी हैं और राना सनाउल्लाह के ये अल्फाज हैं, उन्होंने ये बात की है जी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तमाम लोगों की इजाजत के साथ इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की जो ऑफर है वो कर रहे हैं और इस ऑफर में हमने बिल्कुल ये शर्त नहीं रखी कि इमरान खान साहब माइनस हों, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि सियासी तौर के ऊपर आप किसी को भी माइनस नहीं कर सकते। तो अब ये जो -1 वाला फार्मूला है ना, इससे भी पीछे हट चुके हैं। बस अब ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब या तो खामोश हो जाएं, कोई हमें एक ऐसा दरवाजा मिल सके या फेस सेविंग मिल सके कि उससे हम क्या करें जी कि हमारी भी जो अवाम के अंदर वापसी है वो हो जाए। यानी कि सारे का सारा जो इस वक्त कोशिशें हैं वो यही हो रही हैं जी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का तोड़ निकाला जाए, हमारी अवाम में जो वापसी है वो हो जाए। तो अगर हमारी अवाम के अंदर वापसी हो जाती है, अवाम में हम मकबूल हो जाते हैं, तो सिस्टम तो हमारे ही कंट्रोल में। बेशक इमरान खान वापस भी आ जाता है तो हम उनको कुछ करने नहीं देंगे और दूसरी तरफ अवाम भी हमारे साथ है और इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी ताकत है उनकी मकबूलियत और अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। इमरान खान साहब को ये तमाम तर मामलात या हालात जो हैं इससे वो आगाह भी हैं और बखूबी उनको तमाम तर सूरत हाल का अंदाजा है। इमरान खान साहब की जानिब से यह वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, ना किसी किस्म की डील दी जाएगी, ना किसी किस्म की मुफाहमत या माफी होगी, और जो मेरा नजरिया है, जो मेरा असूल है, उसके ऊपर मैं डट कर खड़ा हुआ हूं। आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कर ले, मैं अपने नजरिए और अपने असूल से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह जो पैगाम है वो दे दिया गया है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन, और अगली खबर ये है कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है। इस वाले से भी आपको बताता चलूं जी कि आज भी इमरान खान साहब की बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं उनकी बहनों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। बहरहाल जी इमरान खान साहब की बहनें वो आईनो कानून के मुताबिक मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगी और वहां पर कहा जाएगा कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो उस पर जी ये किया गया है कि कॉल दी गई है तमाम लोगों को कि वो अडयाला जेल पहुंचे और अडयाला जेल के बाहर
सूरत यासीन का जो खत्म है वो रखा गया है और ये कहा गया जी कि हम वहां पर बैठकर सूरत यासीन जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले जब इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होने दी जाती रही तो पुरअमन जो एहतजाज था बहनों की जानिब से किया गया, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, पहले इंतजार करवाया गया, मुलाकातें नहीं करवाई गई और फिर उसके बाद रात को इस ठठरती सर्दी में पानी जो है वो फेंका गया वाटर कैनन के जरिए। अब आप सिर्फ अंदाजा लगाएं कि इस वक्त इतनी ज्यादा सर्दी है कि आप मतलब है कि पानी तो छोड़ें, अगर आपके जिस्म को हवा भी लग जाए ना तो वो भी ऐसा महसूस होता है कि सुइयों की तरह आपको वो चुभ रही होती है, इतनी ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सर्दी है। तो इस सर्दी के अंदर और वो भी रात के पहर, रात तकरीबन 1 बजे या 2 बजे के करीब चूंकि पानी फेंका गया, तो ये जो टाइम होता है सर्दी अपने पीक के ऊपर होती है। इस टाइम के ऊपर जब आप ठंडा पानी फेंके तो क्या बंदे की जो हालत है वो होती होगी। तो ये जो जुल्म जबर फस्ताई जो है ये की गई, इमरान खान साहब की बहनों के साथ किया जाता रहा, लेकिन वो फिर भी आईनी और कानूनी तौर के ऊपर, असूली तौर के ऊपर, इखलाकी तौर के ऊपर वो आती हैं अपने भाई से मुलाकात के लिए, मुलाकात नहीं करने दी जाती। और अब जी उन्होंने ये किया कि आप मुलाकात नहीं करवाते तो हम सूरत यासीन का जो खत्म है जी यासीन जो है वहां पर अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और वहां पर बैठकर हम वो पढ़ेंगे। तो आज ये किया जाएगा और कॉल इस हवाले से दी गई है। अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं, अभी शुरू नहीं हुआ अडयाला जेल के बाहर, लेकिन हो सकता है कि 1 घंटे के बाद जो है वो अडयाला जेल के बाहर भी तमाम लोग पहुंच जाएं और जो चीजें हैं वो शुरू हो जाएं। तो ये जी एक और इंपॉर्टेंट खबर थी जी, इसके साथ ही मैं देख लूं और तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अपने नोट्स में से मैं चेक कर लूं जी। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, इस हवाले से मजीद जो भी होता है जी आपके साथ में चीजें शेयर करता रहूंगा। बल्कि एक और मैं देख लेता हूं जरा, तो बहरहाल ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, मजीद जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूंगा जी। राय का इज़हार आप कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।